महाभारत के युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र की भूमि योद्धाओं के रक्त से लाल हो चुकी थी, तब शकुनी जीवित तो था पर भीतर से पूर्णतः टूट चुका था। जिन पासों से उसने युद्ध की आग भड़काई थी, वही पासे अब उसके हृदय पर बोझ बन चुके थे। लाखों योद्धा, असंख्य पुत्र, भाई और राजा सब उस युद्ध में मारे गए और शकुनी जान गया कि इस विनाश की जड़ कहीं न कहीं वही था। कहा जाता है कि युद्ध के बाद शकुनी उत्तर भारत छोड़कर दक्षिण की ओर निकल पड़ा। वह किसी राज्य, किसी सिंहासन या किसी प्रतिशोध की तलाश में नहीं था, बल्कि प्रायश्चित की खोज में था। लंबी यात्रा के बाद वह केरल के घने वनों और पर्वतों के बीच पहुंचा, जहां प्रकृति मौन थी और वातावरण तपस्या के लिए उपयुक्त। यहीं शकुनी ने कठोर तपस्या आरंभ की। दिनों तक उपवास, रातों को खुली धरती पर ध्यान और हर श्वास के साथ केवल एक ही नाम, महादेव। उसने शिव से कुछ अपने लिए नहीं मांगा, न राज्य, न मुक्ति, न स्वर्ग। उसका हृदय केवल एक पीड़ा से भरा था। मेरे कारण जो योद्धा मरे, उनका क्या? वर्षों की तपस्या के बाद एक रात जब वर्षा और बिजली से आकाश कांप रहा था, तभी केरल के उस वन में भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी और तीसरे नेत्र से करुणा झलक रही थी। शिव ने कहा, शकुनी मांगो, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। कांपते स्वर में शकुनी बोला, प्रभु, मैं अपने पापों के लिए मोक्ष नहीं चाहता। मैं केवल यह वरदान चाहता हूँ कि महाभारत में मारे गए सभी योद्धाओं को मोक्ष प्राप्त हो, चाहे वे पांडव हों या कौरव, धर्मी हों या अधर्मी। ये सुनकर स्वयं महादेव भी क्षण भर मौन हो गए। तब शिव ने कहा, तुम्हारा हृदय अब छल से नहीं, करुणा से भरा है। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, कुरुक्षेत्र में गिरे सभी योद्धाओं की आत्माएं मुक्त होंगी। कहा जाता है कि उसी स्थान पर शकुनी ने अपने जीवन का शेष भाग तपस्या में बिताया। बाद में वहीं उसका मंदिर स्थापित हुआ, जहां उसे एक खलनायक नहीं बल्कि प्रायश्चित करने वाले आत्मा के रूप में पूजा गया। यह कथा सिखाती है कि सबसे बड़ा पाप भी सच्चे पश्चाताप और करुणा से मोक्ष के मार्ग में बदल सकता है।